नमस्कार, मैं पास्टर संजय गुप्ता हूँ और इस समय मैं ESCC हॉस्पिटल जयपुर में एडमिट हूँ। 3 मई 2024 को मैं एक जगह गिर गया सड़क पर और उसके बाद जब मैं अपने डॉक्टर से दिल्ली के अंदर मिला और ईको की रिपोर्ट से मुझको पता चला कि मेरा माइट्रल वाल्व बहुत ज़्यादा लीकेज है। टोरेंशियल लेवल पे था। टोरेंशियल लेवल के ऊपर कुछ नहीं होता है। अगर इंग्लिश में देखा जाए, जब आप डिक्शनरी देखेंगे तो टोरेंशियल का मतलब हिंदी में होता है मूसलाधार, और मूसलाधार तरीके से मेरा वाल्व लीक कर रहा था। मैं अनेक डॉक्टर से संपर्क में आया। बहुत महंगा प्रोसेस था। लोगों ने सब तरीके से मुझे बताया कि एक माइट्रा क्लिप है जो लगेगी। चूंकि मैं बहुत समय से हार्ट का मरीज रहा हूँ तो ओपन हार्ट सर्जरी मेरी नहीं थी हो सकती थी, और 2006 में मुझे CRTP लगा था, एक तरीके का पेसमेकर। फिर 2012 में उसकी बैटरी खत्म होने के बाद CRTP लगाया गया। उसी दौरान एक्सीडेंट के अंदर मेरी कुछ तार टूट गए थे, तो इस कारण एक सर्जरी के द्वारा एक लीड एक्स्ट्रा लगाई गई। फिर 2019 आया, दूसरे CRTP की बैटरी खत्म हो गई, तब CRT-D लगा। उसकी जरूरत पड़ चुकी थी। अति गंभीर अवस्था में था, परेशान था, सांस फूलती थी, सो नहीं सकता था, रात भर बैठे रहता था, लेट नहीं सकता था। जब आपको डबल तकिए की जरूरत पड़े, आप समझ लीजिए कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है और मुझे डॉक्टर से मिलना है। जब तक आप बिना तकिए के सो रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि तब भी आपका हार्ट आपको सहायता दे रहा है। लेकिन जब आपको डबल तकिए की जरूरत पड़े तो एक बार जरूर डॉक्टर से मिलिए। मेरी भी स्थिति ऐसी थी कि मैं कई तकिए लगा के रात गुजार रहा था। उसके बाद भी कभी भी बैठे यकायक मेरी सांस फूल जाती थी। बैठे बैठे मैं थक जाता था। बैठे बैठे सांस आनी बंद हो जाती थी। बहुत सारी समस्याओं से गुजरा। स्थिति ये हो गई कि मुझको एक रोटी खाने के लिए भी कई बार पानी पीना पड़ता था। वो गले से सटकने तक की नौबत आ गई थी कि मैं एक रोटी नहीं खा सकता था। मैं गूगल के ऊपर सर्च कर रहा था कि कौन से डॉक्टर्स हैं जो ये काम करते हैं माइट्रा क्लिप का, क्योंकि मुझे बताया गया था कि माइट्रा क्लिप लगानी है और ये कितने की लग सकती है। मैंने कई डॉक्टर्स के बारे में पढ़ा, उन्हें फोन किया। हैदराबाद, चेन्नई, बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली में दूसरे डॉक्टर्स के पास, और मैंने सोचा भी नहीं था कि जयपुर, जबकि राजस्थान मेरे लिए एक सेकंड होम की तरह है। पूरे राजस्थान में मेरे पहचान के लोग रखते हैं। अचानक जयपुर में इस ESCC हॉस्पिटल के बारे में पता चला कि यहां पर भी ये माइट्रा क्लिप का काम किया जाता है। और डॉक्टर प्रशांत, जो कि खुद बहुत ही मैं क्या बताऊं आपको कि नेक दिल, बहुत ही हम्बल, उन्होंने मुझे समय दिया और मुझसे कहा कि आप अपनी सारी रिपोर्ट्स भेज दीजिए। फोन पर जब मैंने बात करी, गूगल पे उनका फोन नंबर मुझे मिला, मैंने व्हाट्सएप पर उनको सारी रिपोर्ट्स भेजी। अगले दिन उन्होंने सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद एक टेस्ट होता है TEE, उन्होंने कहा इसमें इसकी रिपोर्ट नहीं है। मैंने जबकि अनेकों डॉक्टरों से बात करी थी, कभी किसी ने मुझे इस टेस्ट के बारे में नहीं बताया। मैंने उनसे पूछा कि ये टेस्ट किस प्रकार से होता है। उन्होंने कहा हम एक अंदर कैमरा भेज करके जांच करते हैं कि आपके दिल की स्थिति कैसी है और आप राइट कैंडिडेट हैं कि माइट्रा क्लिप आपको फायदा करेगा या नहीं करेगा। मुझे महसूस हुआ ये पहले डॉक्टर हैं जिन्होंने इतने खुल करके मुझसे बात बताई है। माइट्रा क्लिप लगाने के लिए बहुत सारे डॉक्टर मिलेंगे, लेकिन लगने के बाद वो कामयाब कितना होगा ये जांच पहले से करी जा सकती थी, जिसके बारे में मुझसे किसी ने बात नहीं करी थी। जब उन्होंने ये बात करी मुझसे
तो मैंने उनसे कहा क्या आप ये टेस्ट करते हैं? उन्होंने कहा आप आ जाइए। बहुत छोटा सा अमाउंट उन्होंने बताया कि ये टेस्ट मैं इतने में कर दूंगा। मैंने इस टेस्ट के बारे में जब पता किया तो दूसरे अस्पतालों ने मुझसे, किसी ने 25,000 बताए, किसी ने 26,000 बताए। इन्होंने बहुत थोड़े से पैसे में टीई लैब में ले जा करके, करीब 20-25 मिनट का ये टेस्ट होता है, बहुत बड़ी रिपोर्ट देता है जिसमें ये पता चलता है कि वॉल्व की पोजीशन क्या है, कितना लीक कर रहा है, बाकी सब चीजों की परिस्थिति क्या है, कहीं क्लॉट्स तो नहीं है, कहीं खून का जमाव तो नहीं पड़ रहा। ये सारी चीजें कैमरा अंदर ले जा करके, सरल सी विधि है, लेकिन डॉक्टर अपनी निगरानी में जो माइट्रा क्लिप का काम करते हैं वो खुद करते हैं। जब मैं आया, डॉक्टर साहब ने अपने कोऑर्डिनेटर को बोल रखा था, उन्होंने मेरा स्वागत किया और स्वागत करके उन्होंने फटाफट सारे कागजी कार्रवाई पूरी करी और इस टेस्ट के लिए डॉक्टर खुद उपलब्ध थे। जो टाइम उन्होंने दिया था उसके पहले वो मुझसे मिले आकर के, मुझे लैब में लेकर के गए और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने मुझसे कहा आप सुइटेबल कैंडिडेट हैं, आपका ये हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि मैं पहले से बहुत समय से, करीब 30 साल से बीमार हूं। हार्ट की कंडीशन, ग्लोबल हाइपोस्कीमिया, मेरा दिल जो है ग्लोब की तरह बन गया, बड़ा हो गया, प्लस मेरी जो हार्ट की पंपिंग थी वो लगभग 20 के आसपास थी। आपको जैसा मैंने बताया पहले भी कि मेरे पेसमेकर जैसी मशीन CRTD ऑलरेडी लगी हुई है। उसके बाद भी मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि एरिथीमिया अटैक से मैं परेशान हो जाता था, दिल एकदम धड़ धड़ करने लगता था, बहुत बेचैनी होती थी, बहुत घबराहट होती थी, ऐसा लगता था बस अभी दम निकल जाएगा। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं इस काम को करूंगा। मुझे अनेक लोगों ने बात करी, मुझसे कहा कि नई जगह है, छोटा अस्पताल है, तुम वहां जा रहे हो। लेकिन जब मैं यहां आया, मैं आपको बताऊं मेरा तजुर्बा ये है, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉस्पिटल हु इज गिविंग द बेस्ट सर्विसेज। आप जितने बड़े अस्पतालों के नामों को जानते हैं, उन सबसे बेहतरीन, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का कोई ऐसा बड़ा अस्पताल नहीं है, मैं नाम नहीं ले रहा, कोई ऐसा बड़ा अस्पताल नहीं है जहां मैं एडमिट नहीं रह चुका, जहां के डॉक्टर्स मुझको नहीं जानते और जहां के डॉक्टर्स को मैं नहीं जानता। मैं इनसे पहली बार मिला था। आई वॉज हाईली इम्प्रेस्ड। मैं और मेरी पत्नी नीलिमा दोनों इनसे मिल करके इतने खुश हुए। एक बात होती है कि हमारा दिल खुश होना, दूसरी बात होती है कि हमारी आत्मा खुश होना। और हमारी आत्मा खुश हो गई जब हम बाहर निकले तो खुशी से हमारे आंसू छलक रहे थे। बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर प्रशांत, ये सबसे बड़ी बात मैटर करती है, एक डॉक्टर का बिहेवियर। बिहेवियर ये है कि आपको जब वो हाथ पकड़ते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके किसी सगे ने, अपने ने, भाई ने आपका हाथ छुआ है। जब वो शब्द अपने बोलते हैं, दे आर सो कंफर्टेबल, वो इतने कंफर्टेबल शब्द होते हैं, उम्मीद दिलाते हैं जब आप नाउम्मीद होते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं जब आप बेरास्ता होते हैं। और वो दिन हमारे लिए ऐसा ही था। उन्होंने हमें उम्मीद दिलाई, हमें रास्ता दिखाया, हमारी आर्थिक समस्याओं को भी सुना और उन्होंने कहा कि हम कोई ना कोई रास्ता इसमें से निकालेंगे। हम उसके बाद भी भटक रहे थे। अचानक एक दिन फोन आया कि प्लीज कम, वी विल डू दिस केस। आज दूसरा दिन है। कल मेरी 13 तारीख को ये माइट्रल क्लिप की प्रोसीजर हुआ है। इसका लाइव टेलीकास्ट किया गया, सैकड़ों डॉक्टरों ने देखा।
यहां पर एक जरूरी बात यह है कि वो डॉक्टर जो मुझे 30 साल से देख रहे थे, 30 साल से जो मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो डॉक्टर लाइव इसको देख रहे थे और ये उस डॉक्टर की गवाही है। उन्होंने तुरंत मुझको, मेरी बेटी को और मेरी वाइफ को लिख करके भेजा, बहुत ही शानदार काम किया है। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के लिए इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट देना कि बहुत शानदार काम किया है। जब भी किसी डॉक्टर को मैंने दिखाया था तो उन्होंने बोला था कि 2 या 3 माइट्रा क्लिप लगानी पड़ेंगी। यहां पर भी मुझे बोला गया था कि शायद 2 या 3 लगाएंगे, लेकिन इट इज वेल प्लेस्ड सिंगल माइट्रा क्लिप। माइट्रा क्लिप लगाने में जो सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर का तजुर्बा और डॉक्टर को इस बात की जानकारी कि मैं कैसे इस चीज को सेटल करूंगा। एंड ही डिड इट, व्हाट ही सेड ही डिड इट। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए डॉक्टर्स को, उनकी पूरी टीम को, एक बड़ी टीम उस ओटी के अंदर थी, स्टैंड बाय सारे डॉक्टर्स थे, किसी बात की कमी नहीं थी। जो डॉक्टर्स मुझसे कंसल्टेशन करने आ रहे थे प्री सर्जरी के पहले, 2 दिन पहले से, वो मुझसे इतनी अच्छी बात करके जाते थे, कहते थे आप जाएंगे और आप जब लौटेंगे तो आप बदल के आएंगे। और मैं महसूस कर रहा हूं, मैं इतनी देर भी बात नहीं कर सकता था, मैं इतनी देर नहीं बोल सकता था। आज सेकंड डे है, अभी 24 घंटे नहीं हुए, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और इन डॉक्टर्स के लिए मैं बहुत प्रार्थना करता हूं जो शिफा परमेश्वर ने इनके हाथों में दी है, जो ज्ञान से परमेश्वर ने इनको भरा है। हमेशा ये जगह, ये अस्पताल, ESCC हॉस्पिटल हमेशा इसी तरीके से हर मरीज का दुख दूर करता रहे। नाउ अबाउट द पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, नर्सिंग आई वुड से एक्सीलेंट। दे कीप स्टैंडिंग, हमेशा खड़े हुए मिलेंगे आपको हर वक्त सहायता के लिए। काउंसलर्स हर वक्त सहायता के लिए खड़े मिलेंगे। आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए यहां के, जब आप किसी साफ सफाई की बात करेंगे तो चमकता दमकता अस्पताल है। एवरीबडी इज हियर टू रिसीव यू, एवरीबडी इज हियर टू वेलकम यू। सबसे बड़ी बात यह है, बहुत महंगा अस्पताल नहीं है, अफोर्डेबल, अप्रोचेबल टू एनीवन इन दिस वर्ल्ड। डॉक्टर्स वर्ल्ड क्लास है और दे टेक ऑलवेज अ टीम डिसीजन। दे वर्क एज अ टीम, एक टीम की तरह काम करते हैं, टीम की तरह डिसीजन लेते हैं और टीम की तरीके से अपने टारगेट्स को वो पूरा करते हैं। विदाउट एनी प्राइड दे आर सर्विंग द नेशन। विदाउट एनी प्राइड दे आर वर्किंग फॉर द ब्रोकन हार्ट। Without any pride, I will just say, I have just one sentence for them. They are ambassadors of God on this earth for the broken hearts. Namaskar.